क्लास और लेट हुई है क्योंकि वो क्लास का लिंक जो गलत जा चुका था, तो हम 5 मिनट इंशाल्लाह ताला आपको आगे जरूर देंगे। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर सुहेब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। हाजिरी लगाना, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना और यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक के ग्रुप का लिंक और यूट्यूब के चैनल का लिंक जूम की चैट में भेज चुका हूँ। परसों आप सबका लेक्चर नंबर 2 है, और परसों ही हमने आपको बैच 97 के कोर्स वाइज व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करना है, जहाँ पे टास्क, असाइनमेंट्स, क्लासेस के लिंक्स, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, बहुत कुछ आपको मिलता है। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक जी सर, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत जो है ना शुक्रिया कि आप सबने जो है अपना टाइम निकाला अपने लिए, ठीक है, क्योंकि आज के इस वक्त के बिजी दौर में किसी के पास अपने लिए टाइम नहीं है। बट आप सबने क्या किया कि अपने लिए टाइम निकाला कि हमें कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए, हमें ऑनलाइन फील्ड में इन होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान में। और पाकिस्तान अब माशाल्लाह से फोर्थ रैंक नंबर पर जो है आ चुका है वर्ल्ड वाइड फ्रीलांसिंग में। अच्छा, तो सबसे पहले आज के कोर्स जो के नाम से ही आप सबको मालूम है फाइवर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे उन्हें फाइवर के बारे में मालूम होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फाइवर का वर्ड फर्स्ट टाइम सुना होगा। लेकिन उस कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद ये था कि वहाँ पर ये था कि आप इससे पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो जिन्हें नहीं पता फाइवर क्या है, फाइवर के हवाले से आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलो, ठीक है। और फाइवर के हवाले से आपको थोड़ा सा डिटेल में पता चलूं कि बेसिकली फाइवर वर्क कैसे करते हैं, फाइवर ज्वाइन कैसे करते हैं, और फाइवर से हम लोग अर्न कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जहाँ पर आपके पास चैट ऑप्शन आ रहा है, चैट ऑप्शन पे जहाँ पे देखें आप चैट टाइप करेंगे, वहाँ पे एक छोटा सा ब्लू बॉक्स है, उस पर क्लिक करके वहाँ पे मेरा नाम चूज कर लें, मोहम्मद शुएब, ताकि आपके मैसेज मुझे रिसीव हो सके। अच्छा, उससे पहले उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लेट सपोज कर लो राइट नाउ मुझे क्या करना है, एक कोई ऑनलाइन चीज परचेज करनी है, ठीक है। सर कौन सी चीज परचेज करनी है, कुछ भी मैं कह दूँ, लाइक हेडफोन्स मुझे परचेज करने हैं, तो आप मुझे कौन सी वेबसाइट रेकमेंड करेंगे। आप सबसे मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताएं कि सर आप उस वेबसाइट से जाके जो है अपने हेडफोन्स परचेज करें, वहां से चीज आपको अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। जी, चैट में जो है आप सब जो है बताएं। दराज, माशाल्लाह, प्राइस हुए, ठीक है। लाइक 90% स्टूडेंट्स ने दराज का नाम लिया है, ठीक है। जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था, आप लोग मुकम्मल तौर पे मेरे उसी मुताबिक आ रहे हो, ठीक है। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि आप सबने दराज का नाम क्यों लिया कि अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स, किसी ने अमेजोन का भी लिया है, किसी ने अली एक्सप्रेस का भी लिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने दराज का नाम लिया, ठीक है। क्यों? उसका रीजन क्या है कि हम लोग दराज का ही नाम ले रहे हैं? उन्होंने मार्केटिंग पर स्पेंडिंग की है, आप लोग देखेंगे उनके कमर्शियल्स जो है ना जगह जगह पर चल रहे होते हैं। चीपेस्ट प्राइस और भी प्लेटफॉर्म्स पर मिलती है, चीपेस्ट प्राइस की वजह से नहीं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से आपने उनको देखा होगा कि उन्होंने मार्केटिंग की है, ठीक है। और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जाहिर सी बात है, आपको जो है ना आपको कस्टमर सपोर्ट दी जाती है, आपको जो है ना पार्सल जो वहाँ पर क्या कहते हैं उसको वापस भी लिए जाते हैं, रिसीविंग भी होती है, ठीक है, रिटर्न भी होते हैं, आपको उसकी पेमेंट भी रिटर्न मिल जाती है, उसमें मतलब बहुत सारे इसके रीजन है। बट राइट नाउ हम बात करें कि उन्होंने क्यों किया, उन्होंने अपनी मार्केटिंग और स्पेंडिंग की है। आपके यूट्यूब एड्स पर जो है ना आ रहे होते हैं उनके, यानी कि यूट्यूब पर उनके एड्स चल रहे होते हैं, आपके फेसबुक पर चल रहे होते हैं, आपके ड्रामा सीरियल्स में चल रहे होते हैं, आपके वर्ल्ड कप में चल रहे होते हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे टीवी में चल रहे होते हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आप लोगों को उनकी मार्केटिंग की कंपेन्स चलती हुई नजर आएंगी, उनके मार्केटिंग के एड्स चलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इसके एवज अगर हम लोग बात करें, हमने उन्हीं जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जिक्र किया है जिनकी मार्केटिंग जो है हुई हुई है, या तो आपके उनको उनके एड्स जो है आप लोगों को मिलेंगे यूट्यूब पर मिलेंगे, ठीक है, या फेसबुक पर मिलेंगे, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है। बट वो वर्क कर रहे हैं अभी, उनके उन्होंने मार्केटिंग पर उतना ज्यादा स्पेंड नहीं किया जितना इन प्लेटफॉर्म्स ने किया है, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है, हमने हमारे माइंड में फौरन से ये बात क्लिक हुई क्यों, क्या करना हमने, दराज से परचेज करना है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ये था, चलो हम वो दराज ओपन करते हैं, ठीक है, लेट सपोज कर लो दराज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। दराज ओपन किया, दराज ज्वाइन करने के दो तीन रीजन थे। एक, उन्होंने हमारे माइंड में एक ये बात क्लिक करवाई हुई है कि आप लोगों ने जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है दराज, दूसरा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, दूसरा ये कि उनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, मतलब इस तरह के रीजन है, ठीक है। अब ये तो हमने प्रोडक्ट की बात कर ली ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई लोगो बनवाना है, तो पाकिस्तान में राइट नाउ, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां से आप लोग जाके परचेजिंग करेंगे, ठीक है। इसका भी अभी आंसर कीजिएगा, ठीक है। राइट नाउ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है फाइवर, पाकिस्तान की बात कर, इंडीड, ठीक है, चले इंडीड, इंडीड डॉट पी के, वहां पर जॉब्स हायर होती हैं, ठीक है, ना कि वो, ठीक है। अच्छा, फाइवर या अपवर्क,
अच्छा चले अब बात करते हैं। तो इसी तरीके से जब पाकिस्तान में ये चीज वेबसाइट मशहूर है, ठीक है, राइट नाउ दराज भी इंटरनेशनल वेबसाइट हो चुकी है, क्योंकि ये भी 4-5 कंट्रीज में जो है अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। चले ई कॉमर्स को अब एक साइड पर रखते हैं, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फाइवर। अब फाइवर को देखें, ज्वाइन करने का मकसद ये होता है कि फाइवर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हम इसको कंपेयर कर रहा हूँ अमेजोन दराज की तरीके से, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है कि दराज अमेजोन वगैरह पर आपकी क्या चीजें सेल होती हैं, प्रोडक्ट सेल होती हैं, और फाइवर पर आपका क्या सेल होता है, आपकी सर्विसेज सेल होती हैं, आपकी स्किल्स सेल होती हैं, ठीक है। अब सर हम फाइवर ज्वाइन क्यों करें, उसका आंसर आप सबने मुझे खुद दे दिया, क्यों? क्योंकि फाइवर एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। जब क्लाइंट बायर यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस करता है, उसको ट्रस्टेड पर्सन मिलते हैं और उनको सर्विसेज उनके मुताबिक मिलती हैं, वो पे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों ने आंसर किया। दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है कि इन्होंने भी मार्केटिंग पर स्पेंडिंग की है। सम टाइम आपने देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान में इनके एड्स बहुत कम चलते हैं, लेकिन सम टाइम आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर इनका एड आपको रन होता हुआ नजर आएगा, और सम टाइम आपने देखा होगा कि इनका एड आपको फेसबुक पर भी नजर आता है। बट इनकी जो मोस्ट मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज है वहां पर चलती होती हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ यूएसए में चल रही होती हैं, यूके में चल रही होती हैं, कनाडा में चल रही होती हैं। और फाइवर के जो आपके पास 60% बायर्स हैं वो आपको यूएसए के ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से 40% आपको मिलेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे हैं उन्हें ये बात पता भी होगी कि आपको जो भी ऑर्डर ज्यादातर आते हैं, यूएसए के बायर जो है ना आपको ज्यादा ऑर्डर जो है अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फाइवर का इंट्रोडक्शन था कि फाइवर ज्वाइन करने का मकसद क्या है। अब सर फाइवर पर सेल क्या होता है, एक ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूँ, हमारे पास दो वर्ल्ड्स हैं, दो वर्ल्ड। सर कौन कौन से? हम तो एक ही दुनिया में रहते हैं जहाँ भी हम लोग मौजूद हैं, बट राइट नाउ हमारे पास एक वर्चुअल वर्ल्ड भी क्रिएट हो चुका है, जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप सब भी मौजूद हैं। सर हम कैसे मौजूद हैं? हम तो बैठे हैं एक चेयर पर, या कोई स्टूडेंट लेटा हुआ होगा, ठीक है, रेस्ट कर रहा होगा, बट हम कैसे मौजूद हैं? हम मेंटली तौर पर वहां पर मौजूद है, हमारा माइंड वहां पर मौजूद है। मेरा जो इस वक्त फुल कंसंट्रेट है इस स्क्रीन पर है, ताकि मैं आप लोगों को आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकूं, ठीक है। आप लोगों के भी पूरा का पूरा जो कंसंट्रेट होगा इस स्क्रीन के ऊपर जो आप लोगों को शो हो रही है, ताकि आप लोग यहाँ से कोई नॉलेज ग्रैब कर सको, आप यहाँ पे वर्क कर सको, ठीक है। तो इस वक्त फिजिकली तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मेंटली तौर पे हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं? इंटरनेट पर मौजूद हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पर, इसके अलावा हम फेसबुक यूज करते हैं और हम वहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड में होते हैं, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में होते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, इंस्टाग्राम, मतलब जितना भी टाइम हम स्क्रीन टाइम देते हैं अपने आप को, हम डिजिटल वर्ल्ड में होते हैं। और राइट नाउ ईच पर्सन जो है मिनिमम 8 आवर्स तो स्क्रीन टाइम करता है। मेरी जो स्क्रीन टाइमिंग है 10 to 12 आवर्स है, ठीक है। यानी कि मोबाइल प्लस अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ, मैं 10 to 12 आवर्स जो है मैं स्क्रीन टाइमिंग देता हूँ लैपटॉप को और मोबाइल को, इस दुनिया को, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है। अब लाइक फिजिकल वर्ल्ड में हम सर्विसेज परचेज करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में सर्विसेज कैसे परचेज करते हैं? आपके पास घर के करीब कोई मैकेनिक होगा, आपके घर के करीब कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, ठीक है, अब कोबलर होगा, ठीक है, बार्बर होगा, ठीक है, उसके अलावा जो है टेलर होगा राइट नाउ, ठीक है। और कोई भी मतलब इस तरह के पर्सन जो है वो क्या करता है, अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। उनके पास क्या एक हुनर मौजूद है। हमें क्या होता है, उनकी नीड होती है, और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब भी हमें किसी पर्सन की नीड होती है हम उनके पास जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे घर की एक वायरिंग करनी है, आप इस रूम की वायरिंग करनी है, आप आए, वो विजिट करते हैं, विजिट करके मुझे कहते हैं कि अभी इतना जो है मैं आपसे चार्ज करूंगा, और वो क्या करेगा, काम करके देगा, मैं उसको पे करता हूँ। और इसी तरीके से ऑनलाइन भी क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पर सपोज करो मैं अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ब्रांड लॉन्च करने के लिए कौन सा ब्रांड सर लॉन्च करें? मैं कहता हूँ कि मैं क्लोथिंग का ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे अपने ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए? लोगो चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ लोगो डिजाइन। अच्छा, और लोगो डिजाइन अक्सर ब्रांड की आइडेंटिटी क्यों जरूरी है? देखो आप किसी भी जगह पर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपने देखा होगा कि ब्रांड का लोगो देखा जाता है, क्योंकि आजकल ब्रांड की प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, उस प्रोडक्ट की वो जो लगा हुआ लोगो होता है ना उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। ये फलां ब्रांड का जो है मैंने कपड़े पहने हैं, मेरे पास फलां ब्रांड की गाड़ी है, फलां ब्रांड की। तो आपके पास सबसे पहले भले छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करो, लेकिन आपके पास एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोगो डिजाइन किया। अब मैंने ये क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, ब्रांड ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने के बाद अब जाहिर सी बात है मुझे लोगो डिजाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आकर लोगो डिजाइन सर्च किया। इसी तरीके से, ठीक है, लोगो डिजाइन सर्च किया। अब यहाँ पर हमारे पास देखो कुछ पिक्चर्स आना स्टार्ट हो गई हैं, 4 पिक्चर्स ऊपर आ रही हैं, 4 यहाँ पर आ रही हैं, 4 मतलब 4 4 करके एक ईच रो में हमारे पास पिक्चर्स आना स्टार्ट हो गई। बेसिकली ये पिक्चर्स क्या हैं, ये आपके पास शॉप्स हैं। ये कौन सी शॉप्स हैं? वो शॉप्स हैं जो कि फाइवर पर लोगो डिजाइन की सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। राइट नाउ ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। फाइवर पर क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैं क्या हूँ, मैं कहता हूँ मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आके अपनी एक शॉप क्रिएट की। शॉप क्रिएट करने के बाद मैंने अपने एक बैनर लगा दिया। ये आपको जो पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली शॉप्स के बैनर्स हैं। कैसे, अब आप किसी मार्केट में जाते हो, ठीक है, किसी भी मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा बाहर उनके एक बिल बोर्ड लगा होता है, ठीक है, और उसके अलावा किसी का पम्फलेट लगा होगा, किसी का पैनाफ्लेक्स लगा होगा, उन्होंने अपने वहां पर बताया होगा कि हम लोग ये सर्विसेज देते हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब कोई ना कोई चीज वहां पर बताई होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, इस लोग क्या है अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, अपने बैनर्स को लगाकर अपनी शॉप्स क्रिएट करके, ठीक है। और इन शॉप्स को फेवर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गीक कहते हैं। फाइवर की लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं, गीक कहते हैं। यहाँ पर मैं एक आप सबके सामने एक जूम करके स्क्रीन पर एक वर्ड टाइप कर रहा हूँ, GIG, गीक। मैं बिल्कुल फाइवर को बेसिक से लेके चलूंगा, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि हम लोग, ताकि स्टूडेंट्स को क्या क्लियर हो जाए कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्या चीज लर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये फाइवर की जो शॉप्स है उनको क्या कहते हैं, गीक कहते हैं। कोर्स के आउटलाइन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें कुछ क्लियर कर दी हैं। कोर्स के आउटलाइन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा, इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें लर्न करने वाले हैं, फाइवर क्या है, फाइवर ज्वाइन क्यों करना चाहिए। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हमें जो है ना स्किल कौन सा सीखना चाहिए। अब यहाँ पर एक टास्क आप सबको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एक टास्क आप सबको दे रहा हूँ, ठीक है, वो टास्क आप सबने परफॉर्म करना है, ठीक है। टास्क क्या है कि आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, हु आर यू, ठीक है। आप सब ने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, हु आर यू, वो वाला हु आर यू नहीं जो हम लोग बचपन से जो है ना पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछते हैं हु आर यू या व्हाट इज योर नेम, तो मैं कहता हूँ भाई मैं, मेरा नाम मोहम्मद सुहेब है, आई एम फाइवर बंटोर। जो भी आपके पास बनता हो आंसर इसका राइट ये है, ये आंसर नहीं, ये आंसर आपका पर्सनली आंसर होगा, पर्सनल क्वेश्चन होगा, आपने अपने आप से खुद पूछना है, ठीक है। और खुद पूछने से इसका आंसर भी आपने अपने आप को खुद देना है। कैसे देना है, ठीक है। सपोज कर लो अब मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूँ, या मैं क्या काम करना पसंद करता हूँ, या मैं क्या काम करता हूँ, या मैं अपनी स्पेंडिंग जो है अपनी लाइफ की, अपने टाइम की स्पेंडिंग किस चीज पर देना पसंद करता हूँ, या मैं स्क्रीन टाइम पे जो अपना मोबाइल को स्क्रीन टाइम देता हूँ किस चीज को देता हूँ, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चंस अपने आप से करने हैं। अपने आप से करने के बाद आपने फिर उसको एक जगह पर लिखने हैं। लिखने के बाद देन आप लोगों ने अपनी एक डायरेक्शन चूज करनी है। क्यों, क्योंकि जब नेक्स्ट सेशन जो हमारे पास होने वाला है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में जब हम लोग अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप लोगों को पहले से डिसाइड होना चाहिए कि बेसिकली मैं अपनी स्किल कौन सी चूज करूंगा, अपनी स्किल कौन सी जो है ना मैं सीखना, इन फ्यूचर मेरा गोल क्या होगा, ठीक है। आपने अभी से चूज करना है। सर ये हम क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं बता रहे कि आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाए, आप क्यों नहीं बता रहे सोशल मीडिया मैनेजर बन जाए, आप क्यों नहीं बना रहे वर्डप्रेस डेवलपर। हर स्किल का मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है। ऐसी बात नहीं है कि सर सोशल मीडिया ज्यादा पैसे कमाता है तो वर्डप्रेस डेवलपर, हर पर्सन पैसे बहुत ज्यादा कमाता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, हर पर्सन बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। लेकिन आप लोगों को ये कहने का मकसद ये है कि देखो स्क्रीन पीसी जो होता है हमारे पास, ठीक है, पीसी होता है, पीसी के ऊपर जब आप स्क्रीन टाइम देते हो, ठीक है, आपके पास मेंटली जो है ना, मेंटली रिलीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटली रिलीफ कैसे होगा, अगर मैं कहता हूँ कि कोई पर्सन जाके लोगो वर्डप्रेस डेवलपर बन जाओ, सपोज कर लो वर्डप्रेस डेवलपर बन जाओ, सर उसमें बहुत ज्यादा पैसे हैं भाई, आप लोग वर्डप्रेस डेवलपर बन जाओ। और स्टूडेंट्स ने कोर्सेज कर लिए, कोर्सेज करने के बाद उन्होंने अर्निंग भी स्टार्ट कर दी, बट क्या होगा, वो दो दो घंटे काम करेंगे, 3 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे बाद वो बोर होना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो उनका पैशन नहीं है, वो उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाह रहे थे, कि वो टेक्निकल चीजें हैं उस चीज में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और वो उसका इंटरेस्ट किस चीज में था, स्केचिंग में था। लेट सपोज कोई स्टूडेंट था, उसने कहा कि सर मुझे स्केचिंग का शौक है। मैंने कहा नहीं, आप स्केचिंग को छोड़ो, आप इलस्ट्रेटर में नहीं जाओ, आप सब चीजें छोड़ के आप जो है वर्डप्रेस डेवलपर बन जाओ। उसने यही चीज चूज कर ली। पैसे तो कमा रहा है, लेकिन क्या उसको स्ट्रेस हो रहा है, वो स्क्रीन टाइम जो है ना नहीं दे पा रहा, वो अपने आप को 8 घंटे एक चेयर पर नहीं बिठा सकता, वो अपने आप को 12 घंटे एक चेयर पर नहीं बिठाना चाह रहा, ठीक। क्यों, क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा वो काम करने में। इसके एवज अगर जो स्केच वाला स्टूडेंट है उसको मैं कह रहा हूँ जाओ आप इलस्ट्रेटर सीखो, इलस्ट्रेटर सीख के आप लोगों के ड्राइंग करो, डिजिटल ड्राइंग करो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के सेल करना शुरू करो। उसको मजा आ रहा होगा, वो नए नए डिजाइन क्रिएट कर रहा होगा, उसका दिल करेगा हाँ इसको मैं ऐसे नहीं, इस डिजाइन को मैं ऐसे क्रिएट करूं, अब मैं एआई की हेल्प लेके इसको मैं अगर ऐसे कर लूं तो कितना जबरदस्त डिजाइन बन जाएगा। इसको ऐसा नहीं तो मैं इस तरीके से डिजाइन कर लूं, हाँ इस लोग, सपोज कर लो अगर मैं ये उसके सामने ये जो लोग डॉग का जो लोगो आ रहा है, ठीक है, अब जो डिजाइनर होगा, जो स्केच वाला पर्सन होगा, वो इस लोगो को देख के इसमें उसके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, ठीक है, कि हाँ इसके अंदर मैं ये चीज, इसके अंदर में ये चीजें जो है मजीद चेंज कर सकता था इसको और अच्छा बनाने के लिए। इसकी कलर थीम जो है, लेट सपोज कर लो ये चार जो मेरे पास लोगो आ रहे हैं, इन चारों लोगों की, इन चारों जो लोगोज हैं इनके कलर थीम को मैं इस तरीके से चेंज करता तो मेरे पास मजीद अच्छा रिजल्ट आता, ठीक है। तो ये कौन सा बंदा कर सकता है, कौन सा पर्सन कर सकता है जो इस चीज में इंटरेस्टेड होगा। अगर मैं कहूंगा कि मैं आगे करूं, क्योंकि मेरा इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो पर्सन जो करेगा जो इस चीज में इंटरेस्ट ले रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबकी असाइनमेंट क्या है, आप सबका टास्क क्या है, कि आप सबने अपनी एक डायरेक्शन चूज कर लेनी है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई, तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे,
जी चैट आप सबकी जो है ना ओपन है, आप चैट में यस टाइप करें। गुड। मल्टीपल स्किल्स भी सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मल्टीपल स्किल्स भी सीखें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। अच्छा सर, ये तो सबको मैंने आप सबको बता दिया कि डिमांडिंग स्किल्स सब चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा सर, मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना एक क्वेश्चन रहता है मोबाइल से। अच्छा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, क्या आप सबको मोबाइल यूज करना आता है? चैट में जरा आंसर कीजिए। क्या आप सबको मोबाइल यूज करना आता है? आता है। लेकिन प्रॉपर मोबाइल यूज करना आता है? किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ठीक है। सर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको नहीं आता? मैं आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों ने कभी मोबाइल को अपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल करके उसके अंदर कभी आप लोगों ने अपने रिज्यूमे डिजाइन किए, ठीक है? कभी आपने उसके अंदर अपना कोई ऑफिस वर्क किया है, ठीक है, एमएस ऑफिस का भी यूज किया है? अगर मैं आप लोगों से कहूँ, क्या आप लोगों ने उसके अंदर जो है ना उसके अंदर आपने कभी कैपकट यूज करके वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की है? क्या अभी आपने उसको प्रोफेशनल तौर पर उसके अंदर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना सीखे? क्या आपने अपने मोबाइल के अंदर कभी लोगो डिजाइन किया है? क्या कभी आप लोगों ने अपने कोई यूट्यूब का वीडियो बनाया है? ठीक है। राइट नाउ किसी ना किसी स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ टास्क किया होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा माशाल्लाह, एक स्टूडेंट के लिए मैंने सब किया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अच्छा, ये सब चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आप लोगों का आंसर है, उन स्टूडेंट को आंसर है जो स्टूडेंट्स कहते हैं क्या सर हम लोग मोबाइल से काम कर सकते हैं, क्या सर हम लोग ये सारी की सारी चीजें मोबाइल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं? अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, ठीक है, लाइक 5 से 6 साल पीछे जाएं। अगर या मैं अपनी बात करूँ तो 2011 के अंदर, ठीक है, यानी कि 2011 में मैं जब आईटी की फील्ड में जब स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, मैं जब 11 साल का था, मैं आईटी की फील्ड को करियर को स्टार्ट कर रहा था। मेरे पास जो पीसी था, उस पीसी में एमएस ऑफिस चलता था, ठीक है, उसमें फोटोशॉप में नहीं रन कर सकता था, ठीक है। फोटोशॉप चलता था लेकिन बहुत जरा हैंग होकर चलता था, क्यों? क्योंकि मेरे उस वक्त पीसी की जो रैम थी 2 GB थी। मेरे उस वक्त पीसी की जो है ना कितनी रैम थी? 2 GB थी। राइट नाउ मेरे मोबाइल की रैम जो है 6 to 8 GB है, ठीक है। राइट नाउ मेरे मोबाइल की रैम कितनी है? 6 to 8 GB। अब आप अंदाजा लगाओ कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, कितनी ज्यादा अपडेट हो चुकी है। ये एक पूरा पीसी जिसकी रैम 2 GB है, वो इतने सारे काम कर रहा है, और एक छोटा सा मोबाइल जो हमारे हाथ में है वो भी उतने सारे काम कर रहा है। लेकिन हम उतने सारे काम उससे ले नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हम लोग जो उसको यूज कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल करने के लिए, टिकटॉक के ऊपर स्क्रॉल करने के लिए, हम उसको यूज करें इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने के लिए। हमने उसको अपने जस्ट स्क्रीन टाइम के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए यूज करना है। हमने उसको अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए यूज नहीं करना, तो ये हमारा फॉल्ट है, ठीक है। हमारे पास मोबाइल है, मैं फिर बता रहा हूँ, हमें मोबाइल यूज करना नहीं आता। हमें जस्ट मोबाइल के ऊपर एंटरटेनमेंट, अपने आप को एंटरटेन करना आता है मोबाइल यूज करके। जो कि इसका आंसर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोबाइल को सीखेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके आ सकते हैं, ठीक है। जब मैं आईटी की फील्ड में आया था तो मेरे पास पीसी नहीं था, ठीक है। मैंने क्या किया, मोबाइल से ही स्टार्ट किया था। मैंने जो फर्स्ट अपनी गीक बनाई थी मॉकअप के ऊपर बनाई थी, टी शर्ट मॉकअप डिजाइन, और मेरे मुझे आज भी याद है टी शर्ट मॉकअप के ऊपर मेरा $5 का सबसे पहला ऑर्डर लगा था। हाउ टू जो है ना और ये मैंने कैनवा से किया था, ठीक है। आप कैनवा यूज करके टी शर्ट मॉकअप जो है ना कर सकते हो, फोटोशॉप को भी यूज करके इजीली बन जाता है विद इन 2 मिनट। आजकल तो एआई आ चुके हैं तो बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, ठीक है। यानी कि मैंने तब 2018 में $5 मैंने अर्न किए थे, और मैं बहुत ज्यादा खुश था कि आज मुझे ऑनलाइन अर्निंग आई है। अभी तो आप सबको पता है ना कि ऑनलाइन पैसे मिल जाते हैं। 2018 में किसी को भी नहीं पता था कि इंटरनेट से पैसे भी कमाए जाते हैं। तब हम लोग कहते थे कि भाई इंटरनेट से पैसे कमाना जो स्कैम होता है। राइट नाउ भी बहुत स्कैम है, लेकिन अब बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स को, मतलब बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो गई। पहले ये तो स्कैम होता है, या ऑनलाइन पैसे निकलेंगे कैसे, पैसे तो आएंगे, लोग हमें पैसे पे कैसे करेंगे, ये बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं, ठीक है। बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आते हैं थे, बट ये सारी की सारी अभी चीजों ने मतलब दूर हो गई हैं। अच्छा, उसके अलावा आप सबको मैंने एक छोटा सा टास्क दे दिया, इसको कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है, सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 2 में हम लोग ये कवर करेंगे, ठीक है। आप लोगों का अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएशन से पहले आप सबको मैंने एक टास्क दिया है, वो लाजमी परफॉर्म करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, स्किल्स कैसे ऐड करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 80 मिनट्स के हमारे सेशंस होंगे इसके अकाउंट क्रिएशन के, और उसमें हम लोग उसको पूरा कवर करेंगे इन डेप्थ, कैसे हम लोग ईच एंड एवरीथिंग, मतलब छोटे छोटे पॉइंट को लेकर हम अपने अपने जो प्रोफाइल है उसको प्रोफेशनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और मोबाइल से भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल पे जो इशू, हमें प्रोफाइल क्रिएशन के दौरान जो इश्यूज आते हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, हर एक एक बात आप सबको वहां पर बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको एसईओ सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको जो है ना क्लाउड के ऊपर, अच्छा गिग का मैंने आप सबको बता दिया एसईओ क्या होता है। सबसे पहले एसईओ की सबसे जो इंपॉर्टेंस है, उससे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है एसईओ सीखने के लिए, ठीक है। कीवर्ड, सारी की सारी जो एसईओ की गेम होती है कीवर्ड। अब सर कीवर्ड क्या भला है?
अब कीवर्ड तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कीवर्ड क्या होता है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, ठीक है। अब मैं आप लोग के सामने कुछ यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स ओपन किए हैं। एक मैंने प्लेटफॉर्म ओपन किया फाइवर, एक मैंने प्लेटफॉर्म ओपन किया गूगल, एक मैंने प्लेटफॉर्म ओपन किया यूट्यूब, ठीक है। तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। अब तीनों पे, तीनों प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। अब सपोज कर लो मैं कहता हूँ कि कीवर्ड है क्या, इसका सिंपल सा आंसर क्या है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस जाकर एक वर्ड को, या कोई भी एक से ज्यादा वर्ड्स हो, लाइक दो तीन वर्ड्स हो, कोई भी वर्ड्स हो, उनको बार बार सर्च करती है। यानी कि मैं नहीं, और भी मेरे अलावा बहुत सारे, लाइक 1000 पर्सन हो गए, 2000 पर्सन हो गए, वो क्या करते हैं, उस वर्ड को बार बार आके किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब सर्च करते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एज अ कीवर्ड पर बन जाता है, ठीक है। यानी कि वो अल्फाज जो कि पब्लिक क्या करती है, आकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर बार बार सर्च करती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाता है, कीवर्ड। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप लोगों ने देखा कि ट्रेंडिंग चल रहा होता है सोशल मीडिया पर, ट्रेंडिंग चल रहा है, आज ये चीज चल रही है ट्रेंडिंग, वो ट्रेंडिंग क्यों चल रही होती है, ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, सर ये हमारे पास ट्रेंडिंग में क्यों आ रहा है, क्योंकि लोग ने उसका प्लेटफॉर्म क्या करता है, देख रहा होता है कि पिछले एक वीक के अंदर कौन सा वर्ड जो है पब्लिक आकर सर्च कर रही है, ठीक है, तो पब्लिक जो चीज सर्च कर रही होती है ना, उसको एज अ ट्रेंड बन जाता है। इसका एक छोटी सी एग्जांपल क्या है, आप लोगों को क्यों कहा जाता है कि टिकटॉक के ऊपर हैश लगाकर जो है ना ये वर्ड टाइप कर दो, लेट सपोज कर लो पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। मेरे पास एक कीवर्ड है, अगर मैं अगर इसने इस कितने स्टूडेंट, 358 स्टूडेंट मौजूद है, पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट जो है, आप डेली जो है ना आप लोग जाके करना स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की पोस्ट आप लोग डेली जाके स्टार्ट करते हैं, और हम लोग जो है ना डेली के अगर ट्रेंड करें 1% तो 3-3 भी ट्वीट करें तो 1000 ट्वीट बनेगी। एक हफ्ते के अंदर आप देखोगे पाकिस्तान का जो कीवर्ड है ट्रेंड के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कीवर्ड का हो रहा है, बार बार ऑडियंस आके पब्लिक आकर इस कीवर्ड को यूज कर रही है, ठीक है। आई गेस की कीवर्ड आप सबको क्लियर हो गया होगा। कीवर्ड सबको क्लियर हो गया, एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। गुड। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने गीक कैसे क्रिएट करनी है, गीक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। गीक के अंदर टाइटल कैसे रखा जाता है, गीक के पैकेजेस क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गिग्स आ गई, गिग्स में से अच्छा सपोज यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे, ये जो हमारे पास शुरू की 8 आ रही है, ठीक है, 8 गिग्स हमारे पास आ रही है, इनमें से कौन सी गिग की सबसे ज्यादा इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, ये बात आप लोगों को सेशन नंबर 6 में मैं अगेन पूछूंगा, ठीक है। राइट नाउ अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ और ये एट, ठीक है, इन 8 में से आपकी आई को कौन सी इमेज ज्यादा कैच कर रही है, ठीक है। आई गेस येलो वाली सबको कैच कर रही होगी, ठीक है, सिक्स वाली, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया है, कलर थीम ऐसी चूज की हुई है, कलर थीम ऐसी चूज की हुई है, क्या है कि हमारे पास क्या ऑडियंस अट्रैक्ट हो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास होती है गिग, गिग ओपन कर ली, गिग के फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर आ रहा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं। देन हमारे पास इसका टाइटल आ रहा होता है, ठीक है, ये इसके सामने डिस्प्ले नेम होता है, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास आ रहे हैं ऑर्डर्स इन क्यू, ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब ये होता है कि इस पर्सन के पास इस वक्त इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं। ऑर्डर इन क्यू का मतलब क्या होता है, इस पर्सन के पास इस वक्त इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं इस गिग पर। राइट साइड के ऊपर आपके पास पैकेजेस बने हुए हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि सपोज कर ले हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर हमारे पास डील चल रही होती है, डील 1, डील 2, डील 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसने क्या बनाया, डील्स बनाए हुए, ठीक है, डील 1, डील 2 और डील 3, और इसके बारे में बताया हुआ है कि इसमें आपको कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये इसका गिग का बैनर है, ठीक है, ये इसने अपने सैंपल्स और आगे शो किए हुए हैं। दो तीन इमेजेस के बाद जिसके पास जो सैंपल्स आ रहे होते हैं, ये वो सैंपल्स होते हैं जिसने क्लाइंट को काम करके दिया होता है, ठीक है। नीचे उस क्लाइंट का रिव्यू आ रहा होता है कि इस पर्सन ने मुझे ये काम करके दिया, ठीक है। और इसने गिग की डिटेल के अंदर यहाँ पर बताया हुआ है, गिग की डिस्क्रिप्शन, कि बेसिकली ये काम करने का इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसमें कौन कौन सी चीजें मजीद वो प्रोवाइड कर सकता है, मतलब अपने काम के मजीद डिटेल में बताइए, अपने रेस्टोरेंट के बारे में इसने मजीद इन डेप्थ डिटेल में यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इसकी प्रोफाइल आ जाएगी, ये पर्सन कौन है क्या करता है वो इसने यहाँ पर एक छोटा सा बताया हुआ है। देन इसका पोर्टफोलियो जो इसने लोगो वगैरह डिजाइन किए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास पैकेजेस थे, यहाँ पर देखो पैकेजेस को कंपेयर करके बताया हुआ है, ठीक है। ये कंपेयर पैकेजेस का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं कंपेयर पैकेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। कंपेयर पैकेजेस का यहाँ पर ऑप्शन क्यों आ रहा है, कंपेयर पैकेज से बेनिफिट ये होता है कि सपोज करो डील्स आपने देखा होगा कि बिजनेस में आपके पास डील 1, डील 2, डील 3 आ रही होती है, तो डील से क्या होता है कि हम अपसेल करते हैं, अपसेल से मतलब क्लाइंट देखता है कि मुझे डील 1 में फायदा हो रहा है, तो थोड़े से पैसे अगर मैं लगाता हूं तो डील 2 मुझे ज्यादा अच्छी मिल रही है, तो क्यों ना मैं डील 2 परचेज करूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अपसेल होता है। तो फाइवर भी यही चाहता है कि उसके क्लाइंट आके आपको बड़े से बड़ा ऑर्डर देकर जाए, जाहिर सी बात है। इस वजह से फाइवर ने भी क्या किया, यहाँ पर अब कंपेयर पैकेज का ऑप्शन लगाया हुआ है,
तो इस तरीके से क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें कंपेयर हो रही होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, एफएक्यूज आते हैं। एफएक्यू से मुराद वो क्वेश्चंस हैं जो कि फेवर जो है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस हैं जो कि क्लाइंट आपसे बार बार पूछता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस हैं जो कि क्लाइंट आपसे बार बार पूछता है। अच्छा, और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, ये इसके रिव्यूज आ रहे होते हैं नीचे, ये फाइवर के रिव्यू, इसको इस पर्सन को कितने रिव्यूज मिले हैं। ठीक है, कितने फाइव फाइव स्टार रिव्यूज मिले हैं, कितने इसको प्राइवेट, सॉरी, प्राइवेट फीडबैक कितने स्टूडेंट्स को मालूम है, जरा चैट में जरा बताएं। प्राइवेट फीडबैक वो feedback होता है, देखिए एक ही पब्लिकली शो हो रहा है। ठीक है, पब्लिकली, तो वो जो हर एक पर्सन देख सकता है। प्राइवेट फीडबैक क्या होता है कि वो फीडबैक जो फ्लावर और बायर के दरमियान रहता है। सपोज कर लो मैंने आगे इस पर्सन से लोगो बनवाया, ठीक है, इस पर्सन से मैंने लोगो डिजाइनिंग करवाई, और उस लोगो डिजाइन को मैंने करके इसको मैंने 5 स्टार रिव्यू भी दे दिया, 4 स्टार रिव्यू भी देगा। लेकिन फेवर मुझे एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा, फेवर मुझसे पूछेगा क्या इस पर्सन ने आपकी आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको काम करके दिया है। ठीक है, इस पर्सन की जो वर्क थी, डिलीवरी कितनी क्वालिटी थी, हाई क्वालिटी थी, नॉर्मल क्वालिटी थी, गुड क्वालिटी थी। ठीक है, ये जो आपको इस पर्सन ने काम करके दिया है, क्या ये जो काम आप जो डिजिटल डिजिटल सर्विसेज है आपके काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। तो 3-4 टाइप के एमसीक्यूज होते हैं। अगर वो प्राइवेट फीडबैक आपको नेगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो 2 से 3 आपको मिलेंगे, तो आपको फाइवर क्या करता है, डी रैंक करना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी सबसे बड़ी टिप ये है कि सर इस चीज से कैसे बचा जाए। इस चीज से बचने का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप क्लाइंट के साथ मुसलसल कम्युनिकेशन में रहें। आपको क्लाइंट को ऑर्डर दिया, एक दिन हुआ है, 2 दिन है, जितना भी दिन हुआ है, आप क्लाइंट के साथ मुसलसल कम्युनिकेशन में रहें, देन उसको बताते रहें कि जी आप, मैंने जो आपको काम करके दी इसकी प्रोग्रेस ये हो गई। कि हम क्लाइंट से क्या रहे हैं, मुसलसल कम्युनिकेशन में रहें। जब हम क्लाइंट से कम्युनिकेशन में रहते हैं तो क्लाइंट क्या कहता है, उसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसमें चेंजेस वगैरह करवाना। जी जी सर। अच्छा, उसके बाद कोर्स के आउटलाइन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होगा बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन, आप लोगों को स्कैम का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्कैम से हम लोग कैसे बचते हैं फाइवर के ऊपर, डिटेल के अंदर बता दिया कि स्कैम फाइवर पर क्यों नहीं होता। फ्री स्किल आप लोगों को सिखाया जाएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कैनवा का एक स्किल सिखाया जाएगा। ठीक है, कि कैनवा को कैसे यूज करके, कैनवा में अब मजे की बात एआई भी आ चुके हैं। ठीक है, अब कैनवा और प्लस एआई को यूज करके, प्लस चैट जीपीटी को यूज करके फाइवर पर कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हो और कैसे जो है आप लोग उस सर्विसेज को सेल कर सकते हो। ठीक है, विड्रॉल्स का पार्ट है, विड्रॉल्स में प्रॉब्लम्स आता है, स्टूडेंट्स के पास कुछ फंड्स भी होते हैं, सर हम उनको विड्रॉ नहीं कर पाते, कौन सा बेस्ट बैंक है, उस कौन सा बैंक अटैच कर सकते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि आपके पास कोई सा भी बैंक हो, आप तमाम के तमाम बैंक्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास जितने भी बैंक्स हैं, आप तमाम के तमाम बैंक को यूज करके अपने फाइवर से विड्रॉ करवा सकते हो। वो बैंक जो होगा आपका पेनीर के अकाउंट के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो पेनीर का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम लोग अटैच करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह, उसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैज कैश भी आप लोग अटैच कर सकते हो, और सबसे बेस्ट मेथड जैज कैश ही है। आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जैज कैश अटैच करें, उसका एक्सचेंज रेट आपको बहुत अच्छा मिलता है। वैसे आप कोई सा भी बैंक अटैच कर सकते हो, नया पे भी करना चाहो, सादा पे भी करना चाहो, तमाम के तमाम हो सकते हैं। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो चाहेंगे कि सर आप हमारी प्रोफाइल को पर्सनली तौर पर चेक करें। जाहिर सी बात है, हर स्टूडेंट की जो है ख्वाहिश होगी कि सर आप हमारी प्रोफाइल को पर्सनली चेक करें। तो आपके 2 सेशन सिर्फ इसी चीज के ऊपर जो है ना होंगे कि आप लोगों की जो प्रोफाइल जो आपने कैसी क्रिएट की। ठीक है, आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पर गिग्स ओपन किए, आपकी गिग्स भी इसी तरीके से ओपन होगी, आपको चेंजेस जो है बताई जाएंगी। आपने टाइटल के अंदर ये चेंज करना है, आप लोगों ने जो है अपनी इमेज के अंदर ये चेंजेस करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चेंजेस करनी है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को गाइड की जाएगी। 2 सेशन सिर्फ आपके प्रोफाइल चेकिंग पर होंगे। जी सर। जी सर, इज इसके इट अलावा किसी ओवर? स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।